राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कि व्यक्ति को पुरुषार्थ कहाँ आजमाना चाहिए और प्रारब्ध को कहाँ पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम गहराई से समझते हैं। जो भी एक व्यक्ति होता है वो अपने जीवन काल में बहुत सारी चीज़ों को पाने की कोशिश करता है, जैसे कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, शादी, कीर्ति, यश, दान करने की कोशिश करता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, धर्मात्म से जुड़ने की कोशिश करता है, भक्ति भाव से जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ों को 4 भागों में शास्त्रों ने बांट दिया है। कैसे बांटा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हम इन चारों चीज़ों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। धर्म से ही व्यक्ति को अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से ही व्यक्ति को काम की प्राप्ति होती है और काम से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर जो साधारण मनुष्य है इस बात को गहराई से नहीं समझ पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अर्थ और काम में ही उलझा रहता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए अर्थ में और काम में। ये जो दो बीच के दो चीज़ हैं, अर्थ और काम, ठीक है, इसको व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। कहाँ पे छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को व्यक्ति को? इस चीज़ को व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए प्रारब्ध के ऊपर। गहराई से समझना, हमें अपने अर्थ को और हमें अपने काम को प्रारब्ध में छोड़ना है, जबकि हमें अपने धर्म को और हमें अपने मोक्ष को पुरुषार्थ करना है। मतलब कि इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है। बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं, वो इस जीवन की गहराई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। शास्त्रों में ये बात बहुत ही गहराई से लिखी हुई है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अर्थ को और काम को छोड़ देना चाहिए। किसके ऊपर? नियति के ऊपर। ठीक है, हमें अपनी नियति के ऊपर छोड़ देना है कि हमें कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सा व्यापार मिलेगा, कितना पैसा आएगा, हम क्या करेंगे। और व्यक्ति को अपने जो जीवन का विशेष टाइम है वो कहाँ लगाना चाहिए? धर्म में लगाना चाहिए और मोक्ष में लगाना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही व्यक्ति को काम की प्राप्ति होती है, काम से ही व्यक्ति, धर्म से ही व्यक्ति को प्राप्ति होती है, अर्थ से ही व्यक्ति को प्राप्ति होती है काम की, और काम से ही व्यक्ति को प्राप्ति होती है मोक्ष की। तो जो व्यक्ति का पुरुषार्थ होता है, ठीक है, वो इन्हीं सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों को गहराई से समझ में आ रही होगी। जो प्रारब्ध है और जो पुरुषार्थ है वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। पर इस बात को हमें समझना होगा कि हमें अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ लगाना है और हमें अपना ध्यान कहाँ से हटाना है। हम लोग किस बात से परेशान रहते हैं? अरे मेरे पास नौकरी नहीं है, अरे मेरा बच्चा नहीं है, अरे मेरी शादी नहीं हुई, अरे मेरे साथ यहाँ ये नहीं हुआ, अरे मुझे ये चाहिए था नहीं मिला। नहीं 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 नहीं, हमें अपना ध्यान यहाँ पर देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रारब्ध में लिखा है। हमें अपना ध्यान देना है धर्म में, जिससे हमें होगी एट लास्ट मोक्ष की प्राप्ति। हमारा जो पुरुषार्थ होता है, जो हम दैनिक जीवन में कर्म करते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, राइट, वही भविष्य में आगे चलकर प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। समझ में आया आपको? हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो भविष्य में आगे चलकर हमारा प्रारब्ध बनते हैं और उसे हम भोगते हैं। ठीक है, तो अभी हम किस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं? हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं? हम अपने धर्म में ध्यान दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जॉब मत करो या बिजनेस मत करो, पर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आपको अपने दैनिक जीवन के कार्यों के साथ साथ धर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, अच्छी चीज़ों को करना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातों को कहना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहिए, और किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसे होने भी नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करती है? ये सारी चीज़ें हमारा अर्थ बनाती है, उससे हमें काम बनता है और काम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो रिटर्न में हमारा प्रारब्ध हमारे साथ अच्छा देगा, राइट। तो ये पुरुषार्थ है हमारा कि हमको अच्छा करना है, अच्छा सुनेंगे हम तो अच्छा बोलेंगे हम। ये जो चीज़ें हमारे हाथ में है हम उससे तो बेहतर कर सकते हैं ना, क्योंकि बेहतर से ही बेहतरीन की शुरुआत होती है। तो इस बात को गहराई से समझिए।
हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अच्छा सुने। अच्छा सुनने के लिए मान लीजिए सबसे पहले आपको खुद पर कार्य करना पड़ेगा। आप भजन सुनना शुरू कीजिए। भजन सुनने में मन नहीं लगता, हनुमान चालीसा सुनिए, गायत्री मंत्र सुनिए, दुर्गा चालीसा सुनिए, कृष्ण जी के भजन सुनिए। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हेडफोन लगाइए और कोई भी सॉन्ग लगा लीजिए, वो गाना लगाइए जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। कोई आपसे किसी की बुराई कर रहा है तो आप वहाँ से उठ जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले को इस बात का बुरा महसूस होगा तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि चलो ना यार, कोई अच्छी बात करते हैं। कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि जीवन तो हमारा है ना, इसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। जैसे हम 12th का एग्जाम देते हैं तो हमें पता होता है कि 60% लाना है, 70% लाता है या 80% लाना है, ये जीवन का उद्देश्य है ना। ऐसे ही अब हमें पता होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। अच्छे रास्तों में चलने से हमारे साथ अच्छा ही होगा। वो बात हर किसी ने सुनी है कि जो बोएगा वो काटेगा। तो अच्छा बोने के लिए पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा, तब हम अच्छा काट पाएंगे। समझ रहे हैं आप? वो बात सुनी होगी हर किसी ने, द मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ ओन फॉर्च्यून। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति अपना भविष्य का निर्माण खुद कर सकता है, पर वो कैसे करेगा? सही जगह पे ध्यान देके। हमें ये ध्यान नहीं देना है कि नौकरी कैसी है या नौकरी नहीं है, व्यापार कैसा चल रहा है या व्यापार नहीं है, माँ ऐसी है, बीबी ऐसी है, बहन ऐसी है, मोहल्ले वाले ऐसे, रिश्तेदार ऐसे, समाज ऐसा है, पड़ोसी ऐसे हैं। जो जैसा है उससे आप वैसा ही रहने दीजिए। आपको उसे नहीं सुधारना है, आपको सिर्फ खुद पर काम करना है। और खुद पे काम करने के लिए हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमारे भविष्य का निर्माण करेगी, क्योंकि वो पहले हमें बदलेगी, और हम बदलेंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर बदलेगा, हमारे बात करने का तरीका बदलेगा। और ये सब चीज़ें जब बदलती है तो कहीं ना कहीं धीरे 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 हमारे कर्म बदलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। एक बार कभी गरुड़ पुराण उठा के पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा नर्क क्या होता है। इसलिए बता रही हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति क्यों जरूरी है। मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा हुआ है, मैं हर साल पढ़ती हूँ पितरपक्ष में, तो मैं ये बात को जानती हूँ कि वो बहुत कठिन मार्ग है नर्क का। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अच्छा कर्म शुरू कीजिए। चलिए हम उस बात पे नहीं जाते, उतनी गहराई से नहीं उतरते, पर फिलहाल तो आज हमारी ज़िंदगी है ना। कभी भी सडनली हमारे साथ बुरा हो जाता है, हम सोचते हैं यार ऐसा क्यों हुआ, यार मैं क्यों फेल हो गई, यार मेरे साथ अभी ऐसा क्यों हो रहा है। वो ना किसी कर्मों के कारण होता है, पर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने कोई बुरा कर्म कभी किया है। अच्छा, एक बात और आपने सुनी होगी, दूसरे के साथ बुरा हो रहा है तो ये उसके बुरे कर्म हैं, और हमारे साथ बुरा कर्म हो रहा है तो नहीं, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो परीक्षा चल रही है। जी नहीं, हर किसी के कर्मा ही होते हैं जो वो काटते हैं, पर वो एक एग्जाम के तौर पर काटते हैं। समझ में आया आपको? तो हमें अपने भविष्य का निर्माण खुद करना है। हम डेली नाम जप मैं बार बार हर किसी से कह रही हूँ, नाम जप करिए, नाम जप करिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप भगवान जी के पास बैठ के या किसी मंदिर में बैठ के नाम जप नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। लेडीज हैं, खाना बनाते बनाते राम राम बस सकती है, इनर वॉइस में अंदर ही अंदर बोलना है, और बाहर बोल सकती है नॉर्मली तो वैसे बोलिए। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया तो नाम ले सकते हैं, राधा 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 श्री राधा श्री राधा, हम ऐसे बोल सकते हैं। जेंट्स लोग हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो जब वो गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं या किसी बस से जाते हैं, वहाँ पे आप नाम जप कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में 2, 5, 10, 15 मिनट ऐसे मिलते हैं जो उसके खाली होते हैं, वो उस समय पे वो क्या करता है, मोबाइल चलाता है। यदि हम मोबाइल को थोड़ा सा वहाँ से अलग करके नाम जप करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हो रहा है। इस बात को गहराई से समझिए। ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान जी के पास बैठकर ही नाम जप करें, हम कहीं से तो शुरुआत कर सकते हैं ना। आप पानी पी रहे हो, पानी पीते पीते राधा 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 इनर वॉइस पे बोलना है आपको, मतलब मन के सबकॉन्शियस माइंड में राधा राधा चलना चाहिए, और बाहर आप पानी पी रहे हैं। आप नहा रहे हैं, नहाते नहाते राधा 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 राधा। आप रेडी हो रहे हैं, राधा राधा राधा। आपको हर एक काम में भगवान जी को आगे लेके आ जाइए। एक बात और कहना चाहूँगी, कोई भी काम आपका आप करने जा रहे हो, चलिए कोई काम नहीं करने जा रहा, नॉर्मली डेली रूटीन ही चल रहा है, तो जैसे खाना बनाती है लेडी से, राधा माँ आपकी कृपा से आज मैं खाना बना रही हूँ, थैंक यू। आप काम पे जा रहे हो, राधा माँ आपकी कृपा से मैं काम पे जा रहा हूँ। आप राधा जी करें, जिस भी भगवान, हनुमान जी को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनका नाम लेकर काम करिए।
इससे क्या होगा ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी चीज़ों को छोड़ देगा भगवान के ऊपर, उसको डर ही नहीं रहेगा फिर किसी चीज़ का। और सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। धीरे धीरे हम आगे आने वाले वीडियो में ये सभी बातों को समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड का हमारे कर्मों के साथ क्या योगदान है, ठीक है। पर अभी हमें क्या समझना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से ही हमें काम की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, तभी मोक्ष मिलेगा। अधर्म से हमेशा गलत चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है, गलत रास्ते पे नहीं चलना है, बार बार कह रही हूँ। और यदि मान लीजिए आप किसी गलत रास्ते में ना, तो आपको एकदम से जंप नहीं करना है कि आप सही रास्ते पे आ जाए, आपको धीरे धीरे बदलाव लाना है, राइट। मेरे वीडियो को रेगुलर सुनना शुरू कीजिए, हो सके आपको कोई फ़ायदा होना शुरू हो जाए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है, आपके जीवन में बदलाव डाल रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मिलते हैं रोज नए नए वीडियोस के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। जोर से बोलो श्री राधे।